नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बथुराइस एकेडमी में। आज का डेट है 22 मई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर के न्यूज़ एनालिसिस में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू द नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में ऑलरेडी लिंक्स दिया हुआ है इस वीडियो का। अगर चाहे तो आप उसको डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं, नॉट वीडियो का, सॉरी पीडीएफ का। या चलिए सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। आसाम ट्रिब्यून से लिया गया रिगार्डिंग 200 years ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ असम टी। जी हाँ दोस्तों, ये बाइसेंटिनियल ईयर देखो, ये वर्ड अगर बाई चांस आप लोग देखोगे ना, यू माइट गेट कंफ्यूज्ड, राइट। सो रिमेंबर, बाइसेंटिनिलियन ईयर कभी भी अगर लिखा हुआ रहे मतलब 200th ईयर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो असम टी का जैसे बोला जा रहा है 200 ईयर का सेलिब्रेशन किया जाएगा, ऐसा कहा गया है सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी के द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल टी डे। और सवाल होता है जब अगर 200 साल हो गया, इसका मतलब क्या आज से 200 साल पीछे, दैट इज आज अगर 2023 है तो प्रोबेबली 1823 को इसको पहले डिस्कवर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ, मेजर रॉबर्ट ब्रूस ने पहली बार डिस्कवर किया था दैट टी को भी असम में ग्रो किया जा सकता है इन वाइल्ड। उसके बाद तो खैर इस टी की प्रॉपर तरीके से खेती हो जाने स्टार्ट हो गया, राइट। सो यस, असम ट्री कहा जाता है हमारे देश में जितना भी टी का प्रोडक्शन किया जाता है ना, 50% से भी ज़्यादा टी तो आ जाता है असम से ही। इसीलिए तो असम को कहा जाता है टी कैपिटल ऑफ इंडिया। समझ रहे हो बात। चलो, इतना जो बेसिक चीज़ें वो आपको याद रहना चाहिए। वैसे तो बहुत कुछ चीज़ें इस आर्टिकल में इंक्लूड की गई हैं, बट अगेन सब कुछ चीज़ें है ना, मुझे ऐसा कहना है दैट यस दोज आर द न्यूज़ एंड ट्रांजिशंस। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में न्यूज़ है, दीज आर द न्यूज़ ऑफ कोर्स, है ना। वैसे ही आपको जाके दीज आर द न्यूज़ एंड और भी जो चीज़ लिखा हुआ था असम ट्री के बारे में, दैट उन्होंने बोला दैट देखो हम लोग असम ट्री का एक प्रॉपर अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं और इसके लिए इंश्योर किया जाएगा दैट आने वाले समय में जिससे असम टी से जो रिलेटेड है, जैसे कौन कौन स्टेक होल्डर्स है, एक तो गवर्नमेंट है, एक तो असम टी के जो होल्डर्स है वो लोग, एक तो उनके फार्मर्स है, यही सब है ना। अब इन सबको फ़ायदा होगा कैसे। फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो क्या आसाम की टी की खेती कर रहा है, राइट। सो इनको मेक श्योर किया जाएगा आने वाले समय में हर एक फार्म क्यों ना हो। अभी देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आसाम टी इंडस्ट्री के द्वारा फेस किया जा रहा है, राइट। जैसे रेनफॉल की प्रॉब्लम है, जैसे प्रोडक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे फॉल कर रहा है। क्यों? द रीज़न बीइंग प्रोबेबली द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड इज डिक्रीजिंग। द रीज़न माइट बी प्रोबेबली ड्यू टू द अनसाइंटिफिक कल्टिवेशन मेथड, राइट। मेथोलॉजीज जो यूज़ किए जाते हैं, मोर ओवर ग्लोबल वार्मिंग को भी हम लोग कहीं ना कहीं दोष दे सकते हैं, राइट। और भी ये सब बहुत सारे रीजंस हैं। तो बट उन रीजंस को सरकमवेंट करने के लिए मेक श्योर किया जाएगा दैट असम के ट्रीज, मतलब असम में जो टी कल्टिवेशन होता है उसमें फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड लिंकेजेस प्रोवाइड किया जा सके। बैकवर्ड लिंकेजेस मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई टी का इंडस्ट्री हुआ, राइट, तो उसके लिए बैकवर्ड क्या लिंकेज होगा, ऑफकोर्स टी का रॉ मटेरियल, राइट। टी का रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री तक प्रॉपर आ जाए। और फॉरवर्ड लिंकेजेस मतलब सारे कन्वीनियंट मेथोलॉजीज इन इंडस्ट्री के द्वारा अपनाया जाए जिससे इन टी को एक्सपोर्ट किया जा सकता है या फिर इन टी को लार्जर मार्केट तक पहुंचाया जा सकता है, राइट। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में दिया हुआ था। आ जाता है नेक्स्ट न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस का है ये। रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, जी हाँ, एक एमओयू साइन किया गया है जिससे डेवलप किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट, जो क्या कनेक्ट करने वाला हिस्टोरिक टेम्पल्स जो क्या है अलॉन्ग द ब्रह्मपुत्र रिवर, राइट। तो सवाल होता है ये रिलीजियस बेस्ड टूरिज्म सर्किट जो प्रमोट किया जा रहा है, क्या ये असम का टूरिज्म सेक्टर को स्ट्रेंथन करेगा? यस, एब्सोल्युटली, राइट। और कहा जा रहा है 12 महीना में इसको कंप्लीट किया जाएगा। इसमें क्या होगा ना, मॉडर्न फेरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जिसमें हॉप ऑन हॉप ऑफ मोड में वो काम करेंगी। ना सवाल होता है, आप तो ये कंफ्यूज कर जाओगे यार ये हॉप ऑन हॉप ऑफ मोड क्या होता है। देखो जैसे जैसे ये से फॉर एग्जांपल दिस इज़ द रूट ऑफ ब्रह्मपुत्र, राइट, दिस इज़ द रूट ऑफ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है इस रूट से आके अल्टीमेटली मूव कर रही है, राइट। अब हॉप ऑन हॉप ऑफ का मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर बोट को अलोंग दिस रूट हमको ले जाना है, राइट, तो सोचो यहाँ पे एक टेम्पल है, राइट, यहाँ पे एक स्पॉट है, 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 यहाँ पे एक स्पॉट है,
राइट। तो क्या होगा दैट जब भी ये फेरी जाएगी ना, तो पहले इस वाले पोर्ट में रुकेगी, उसके बाद इस वाले पोर्ट में रुकेगी, इस वाले पोर्ट में रुकेगी, इस वाले पोर्ट में, मतलब जहाँ जहाँ टूरिस्ट के स्पॉट्स है उसके आजू बाजू वाले रीजन में कहीं ना कहीं इसको उतारा जाएगा इस फेरी को, राइट। जिससे पैसेंजर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट होगा दैट इन सारे स्पिरिचुअल लैंडमार्क्स को वो लोग अच्छे से घूम पाए। फॉर एग्जांपल, अगर सोचिए सादिया से धुबरी तक या फिर धुबरी से सादिया तक ये सर्विस अगर अवेलेबल है, राइट, तो जब ये धुबरी से सादिया होके जाएगी तो क्या गुवाहाटी में उतरेगी? जी हाँ। अब गुवाहाटी में क्या क्या आप घूम सकते हो? बहुत कुछ घूम सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कामाख्या, राइट, बिल्कुल घूमा जा सकता है। उमानंदा घुमा नहीं जा सकता है, राइट। तो अगर गुवाहाटी में उतरने से कामाख्या घुमा जा सकता है, उमानंदा, क्या मैं इसको नहीं बोलूंगा दैट यस दीज विल बी द पार्ट ऑफ रिवराइन बेस्ड रिलीजियस टूरिज्म सर्किट इन नॉर्थ ईस्ट? यस एब्सोल्युटली। तो ये पूरा जो सर्विस है ना, इसको फाइनेंस करेगी बिटवीन सागरमाला डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, असम टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको फाइनेंस भी करने वाली है, जिसमें ये सारे प्लेसेस को एक एक करके यहाँ पे बेसिकली एक्टिविटी की जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे लेक्स के बारे में। जी हाँ, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज़ है। कहा जा रहा है रिसेंट स्टडीज़ जब की गई थी जर्नल ऑफ साइंस में, उसमें पाया गया दैट मोर देन हाफ, जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जितने वर्ल्ड का लेक्स है ना, लार्जर लेक, उससे भी हाफ से भी ज़्यादा तो लेक्स ड्राई अप हो रहे हैं धीरे धीरे। इनफैक्ट कहा जा रहा है इंडिया में ही, जी हाँ दोस्तों, ध्यान दे लिख लीजिएगा, बोला जा रहा है इंडिया में मोर देन 30 लार्ज लेक्स हैज़ एक्सपीरियंस्ड ड्राइंग ट्रेंड। कब से? लास्ट 25-30 साल में अगर देख लीजिएगा, 1992 से 2020 तक, यस, ये ट्रेंड देखा गया है। इनफैक्ट 53% जो हो रहा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेक जो है ना, दे हैव बीन लूजिंग वाटर, जिस वाइल 24% जो है दे हैव सीन एन इंक्रीज इन वाटर लेवल। ग्लोबल पॉपुलेशन जो इससे अफेक्ट हुआ है वो कितना है? नियरली 33% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, जो क्या ऑफ कोर्स इन लेक्स या फिर लेक्स के आजू बाजू है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट भी इससे हो रही है। तो सवाल हो रहा है क्या इसमें कोई रोल है क्लाइमेट चेंज का? जी हाँ, क्लाइमेट चेंज का तो रोल है ही, क्योंकि क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट के पैरामीटर्स क्या है? टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ये सारे चेंजेस हो रहे हैं। मोर अब जब बोला ही गया पहला वाला पॉइंट, मोर देन 30 लार्ज लेक्स इन इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ड्राइंग ट्रेंड, तो मेजर लेक्स है कौन कौन दोस्तों? वैसे देखो, मेजर लेक्स में अगर बात करें ना, तो लार्जेस्ट कुछ फैक्ट्स यहाँ पे बात कर दे रहा हूँ, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग प्रीलिम्स। सो मैं क्या चाहता हूँ दैट आप लोग इसका नोट्स खुद अपने कॉपी में लिख लीजिए, राइट। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है कौन? वुलर लेक। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कहाँ है? चिलिका। कहाँ है? उड़ीसा। लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक सांबर राजस्थान में। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक यूपी का गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक। वैसे ही लॉन्गेस्ट लेक पता है इंडिया का कहाँ है? जी हाँ, केरला में है, वेमानद लेक। वैसे ही हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड दैट सबसे ऊंचा कौन सा लेक है? वो एक लेक है सिक्किम में जिसको कहते हैं चोलामू लेक, राइट। सो ये सब लेक्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट बात करेंगे, ये न्यूज़ लिया गया है PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, ये न्यूज़ है जहाँ पे बात की जा रही है संचार साथी पोर्टल के बारे में। सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया ये संचार साथी पोर्टल, जिसका एम होने वाला है दैट इसके इन्हांस की जाएगी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द मोबाइल फ़ोन यूजर्स इन इंडिया। सो ये पोर्टल जो है इंट्रोड्यूस करेगा 3 रिफॉर्म। एक तो मेक श्योर किया जाएगा दैट कोई भी अगर आपका फ़ोन चोरी हो गया या फिर ब्लॉक हो गया, उसको कैसे स्टोलन या फिर चोरी हो जाने वाले फ़ोन से वो कैसे ब्लॉक किया जाए, है ना। रजिस्टर्ड कनेक्शन है उसको क्या जानने के लिए प्रोसेस, राइट। क्योंकि बहुत समय क्या होता है दैट आप सोचो एक सेकंड हैंड फ़ोन खरीदे, राइट, आपको पता ही नहीं है दैट ये चोरी का माल है या किसका माल है, राइट, तो यही सब पता चल जाएगा, राइट। मोरओवर फ्रॉडलेंट सब्सक्राइबर्स को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके लिए भी एक मॉडल बनाया जा रहा है जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड फेशियल रिकॉग्निशन पावर्ड सॉल्यूशन फॉर टेलीकॉम सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन, राइट। तो ये सब जो चीज़ें की जा रही है हमारे देश में, क्यों? मेन एम यही है दैट इससे आने वाले समय में जो थेफ्ट या फिर बैंकिंग फ्रॉड भी होता है, आपके पास फ़ोन आता है ना दैट आपका बैंक का पासवर्ड बताइए, OTP बताइए, तो वो सब चीज़ें ही सब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, बहुत हद तक ख़त्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना दैट फ्रॉडलेंट तरीके से ये सब सिम्स निकाले जा रहा है, बट फ्यूचर में क्या हो पाएगा? नहीं, राइट। तो नेक्स्ट संचार साथी इनिशिएटिव, ये जो है इंक्लूड करती है मॉड्यूल ऑफ IMEI रजिस्ट्रेशन, फ्रॉड डिटेक्शन, फेशियल रिकॉग्निशन, फेस वेरिफिकेशन, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस ही किया। और ये जो पोर्टल है ना संचार साथी पोर्टल, ये फाइनली डेवलप किया जा रहा है बाई डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। नेक्स्ट बात करेंगे लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के बारे में।
क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट ये जो है ना 20% टैक्स वेव ऑफ कर देगी ऑन ओवरसीज कार्ड स्पेंडिंग इंडिविजुअल के लिए। 7 लाख तक अगर आप सोचो, आप अमेरिका में जाके अगर खर्चा कर रहे हो ना, तो अगर 7 लाख तक का खर्चा करोगे तो उसमें ये लागू होगा, राइट? तो सवाल होता है ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है तो है क्या? ये सरकार ने ऐसा अचानक से क्यों बोला? क्योंकि सरकार ने पहले ना पूरा इसमें टैक्स लगाने वाली थी, तो आउटसाइड का कम्युनिटी ने बोला, हमारा डायस्पोरा कम्युनिटी रेज किया दैट ये क्या कर रहे हो आप, है ना? या फिर जो एनआरआईज है वो लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो आप, तब तो मतलब आप सब तरफ से हम लोग को रोक दे रहे हो। फिर सरकार ने बाद में विचार विमर्श किया, फाइनली दे हैव कम टू द लिमिट। तो सवाल होता है ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS ये है क्या? देखो, ये एक ऐसा स्कीम है जो क्या सेट करता है एक लिमिट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेमिटेड by the individual without requiring specifically any approvals from regulatory authorities। इसका मतलब क्या हुआ? ये मतलब मैं प्रॉपरली समझ आ रहा हूँ। देखो, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम से फॉर एग्जांपल मैं आपका ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? आप रहते हो इंडिया में, आपको जाना है जर्मनी। अब आप जर्मनी में, ऑफ कोर्स आपका पैसा है यार, आप लेकर जाओ जो करो, आपका पैसा, राइट? बट एक ना लिमिट लगा दिया गया, सरकार ने बोला है that देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो तो आप मैक्सिमम $2,50,000 ही एक साल सेंड कर सकते हो एज अ रेमिटेंस अपने देश के बाहर, ठीक है? सो वैसे तो देखो, ये लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो है 2004 में ही लाया गया था, जिसमें बोला गया था दैट इंडियन इंडिविजुअल कैन सेंड मनी आउटसाइड। मतलब आप अगर जर्मनी में जा रहे हो तो जी हाँ, आप अपने घर से ले जा सकते हो मनी, बिल्कुल आपका पैसा है, कोई भी रोकने वाला नहीं है, राइट? बट अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 2,500, you know, basically 2,50,000, lakh, I mean $, राइट? तो उसका मेन एम क्या था? एम यही था दैट रेमिटेंसेस जो है हमारे देश से जो बाहर जाते हैं उसको सिंप्लीफाई किया जा सके और कहीं ना कहीं इनक्रेज भी किया जा सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जैसे नेपाल, जैसे भूटान, राइट? उसमें जो है ना इस लिमिट में जो है थोड़ा ज़्यादा छूट दिया हुआ है, राइट? तो सवाल होता है दैट ये जो रेमिटेंस है किसके द्वारा मतलब परमिशन किस किस फैक्टर के लिए बिल्कुल अलाउ है? एक तो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ट्रैवल पर्पज़ के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, गिफ्टिंग, है ना? आप अगर अपने किसी को गिफ्ट देना चाहते हो या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या फिर प्रॉपर्टीज़ अगर करना चाहते हो, राइट? बट हाँ, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बिल्कुल इन पैसों का परमिट नहीं इस्तेमाल करने के लिए दिया जा सकता है। जैसे अगर आप ट्रेड करना चाहते हो फॉरेन पैसों से, फॉरेन एक्सचेंज में इन पैसों से जाकर, तो नहीं, अलाउ नहीं किया जा सकता। या फिर फॉरेन रीजन में जाकर आप अगर लॉटरी टिकट बाय करना चाहते हो तो नहीं, इसका फैसिलिटीज आपको नहीं दिया जाएगा। तो सवाल होता है दैट यहाँ पर जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया दैट हाँ, इंडिविजुअल्स को तो अलाउ है, तो किन किन को नहीं अलाउ है? तो यस, हु आर द इन एलिजिबल एंटिटीज? सो दे आर कॉर्पोरेशंस, पार्टनरशिप फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट, राइट? सो दीज आर द थिंग्स विच आर देयर, राइट? नेक्स्ट आ जाता है बेनिफिट्स इसके। देखो, बेनिफिट्स की अगर बात करें तो अनडाउटेडली इससे एक तो इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई होता है, एसेट्स भी डाइवर्सिफाई होता है, फाइनेंसिंग ऑन एजुकेशन या फिर ट्रैवल, लोग घूमते हैं, ऑफकोर्स दुनिया की इकोनॉमी चलती है इससे। बट कुछ कुछ इश्यूज भी हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा आउटवर्ड रेमिटेंस चला जाएगा ना, तो हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व पे ही तो प्रेशर आ जाएगा, ठीक है? सो दीज आर द थिंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में। क्यों न्यूज़ में? क्योंकि इंडिया ने सक्सेसफुली फ्लू किया है इट्स फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट यूजिंग एन इंडिजिनसली प्रोड्यूस सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल प्लान। तो सवाल होता है ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल तो है क्या? ये एक टाइप है एविएशन फ्यूल का जो क्या प्रोड्यूस किया जाता है किसके थ्रू? कोई पेट्रोल या फिर डीजल के थ्रू नहीं, रादर रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू। जी हाँ, राइट? सो यस, इसको कंसिडर किया जाता है सस्टेनेबल। क्यों? क्योंकि इसने बहुत हद तक कार्बन फुटप्रिंट को घटाने की मदद की है, राइट? इनफैक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो क्या कन्वेंशनल फ्यूल्स के थ्रू होता है ना, उनसे भी ये बहुत कम ग्रीन हाउस गैस निकालता है, राइट? तो इसीलिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के बारे में बोला जा रहा है दैट इट कैन रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशंस अप टू 80% कंपेयर टू द कन्वेंशनल जेट फ्यूल। इनफैक्ट इसको डिज़ाइन किया गया है टू बी अ ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट फॉर कन्वेंशनल जेट फ्यूल्स। मतलब क्या? मतलब देखो, ड्रॉप इन रिप्लेसमेंट का मतलब मैं समझा रहा हूँ, ये वर्ड अच्छे से लिख कर रखना आपको कॉपी में। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा भारत स्टेज 4, भारत स्टेज 6, सुना है ना?
तो अब भारत स्टेज 6 में अगर ट्रांजिशन करना हो तो आपको इंजन का डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। सुना है ना ये सब? मतलब कि आपको इंजन चेंज करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली डिज़ाइन चेंज करना पड़ेगा। बट ये जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स के है ना, इसके लिए आपको ओवरऑल हेलीकॉप्टर या फिर एयरक्राफ्ट के टैंक का डिज़ाइन या फिर उसका जो मैकेनिज्म चलता है उसमें कुछ डिज़ाइंस में चेंजेस नहीं लानी पड़ेंगी। मतलब एग्जिस्टिंग जो एयरक्राफ्ट है इंजन्स वो चल सकेंगी विदाउट रिक्वायरिंग एनी मॉडिफिकेशंस। सिंपली आपको सिर्फ ये प्रोड्यूस करना है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल एंड आपको सिर्फ उस फ्यूल को इस एयरक्राफ्ट में घुसा देना, आराम से एयरक्राफ्ट चलने लगेगा। समझ रहे हो बात? तो ये सब जो आज की क्लास में हम लोगों ने न्यूज़ का डिस्कशन किया, आशा करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ऑफ कोर्स यू कैन शेयर इट विथ योर अदर फ्रेंड्स एज वेल, विल बी वेटिंग फॉर दैट। एंड यस, अगर आपको कुछ भी अगर ग्रीवांसेस है, इफ़ यू वांट टू सजेस्ट अस समथिंग और इफ़ यू फील these classes are helping you up, then you can write the same thing in the comment section below. Will be very much, we are excited to read all those comments from your side. Thank you guys, thank you very much for today's discussion.